हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो आज हमारी टेस्ट सीरीज़ मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 आज कंटिन्यू होगी। आज हम रीजनिंग लेके आए हैं और आपको रीजनिंग के 22 क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड जैसे आप लोग डेली बेसिस पे करते हो, आपको अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। सबसे पहले हम नंबर सीरीज़ देख लेंगे। आपकी रीजनिंग में एक पोर्शन नंबर सीरीज़ भी है, लेकिन नंबर सीरीज़ के आंसर्स को मैं यहाँ पे नहीं बता दूंगा। आपको हमारा कमेंट जो है वो हाईलाइटेड होगा, पिन कर लेंगे हम उस कमेंट को। वहाँ पे ही आपको नंबर सीरीज़ के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं बता दूँ तो आपको मैं भी सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तब तक मैं ऑप्शन बता दूंगा तो उस हिसाब से आप मैच नहीं कर पाओगे अपना स्कोर। आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके बाद आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाओ, एक बार चेक करो वहाँ पे आंसर की आपको इन क्वेश्चंस की मिलेगी। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस है, उसके बाद एनोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स मैं आपको यहाँ ही बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन नंबर सीरीज के जो आंसर्स है वो आपको कमेंट बॉक्स में ही मिलेंगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई नीड पड़ी किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी नंबर सीरीज से है। लुक एट द सीरीज लुक एट द सीरीज 12, 11, 13, 12, 14, फिर 13, ठीक है ना। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। आपको देखना है जहाँ पे डॉट है वहाँ पे क्या क्वेश्चन, वहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है। 10, 16, 13, 15। इसीलिए मैंने ऑप्शन यहाँ पे नहीं बताया, मैं भी आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा तो हमारा वीडियो भी लंबा बन जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेंगे। लुक एट द सीरीज 36, 34, 30, 28, 24। और एक बात मैं आपको बता गया बोलना, देखो रीजनिंग का क्या रूल है, कुछ अपने रूल्स होते हैं रीजनिंग के। आपको इस पे देखना है कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, ये बात याद रखना। पैटर्न रीजनिंग में मस्ट है, कौन सा पैटर्न लेके जा रहा है, +1 हो रहा है या देखना है कहीं स्क्वायर मत हो रहा है, कहीं क्यूब मत हो रहा है, यानी एक सीरीज से होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 1, 2, 3 फिर बता दूंगा इसके बाद कौन सा आएगा। आप ऑब्वियसली बात बोलोगे कि इसके बाद 4 आएगा, क्योंकि एक पैटर्न आ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। इसी तरह से अगर मैं आपको बताता हूँ 3, 5, 7, उसके बाद 9, उसके बाद क्या आएगा आप बोलोगे 2, 11, ठीक है ना। क्योंकि दो दो की डिफरेंस है और ऑड नंबर्स भी है। इसी तरह से आपको रीजनिंग में, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता रीजनिंग कैसे की जाती है, कि एक पैटर्न फॉलो करो। पैटर्न एक आता है तो उसी को फॉलो करना है और उसी से आपका नेक्स्ट नंबर निकलेगा, ठीक है ना। एनालॉजी का भी हमारा वीडियो आप लोगों को मिलेगा, आप प्ले लिस्ट पर एक बार जाइए, वहाँ पर हमारे रीजनिंग के भी आपको वीडियोज़ मिलेंगे, डिटेल्ड वीडियोज़ है। लुक एट द सीरीज 36, ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अभी। लुक एट दिस सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12। और उसके बाद कौन सा नंबर आता है वो आपको यहाँ पे बताना है। इन सब के आंसर्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। कप लिप एनोलॉजी की बात करेंगे। जब मैंने आपको बताया था एनोलॉजी में हम क्या देख रहे हैं कि रिलेशनशिप देख रहे हैं, कप को लिप के साथ क्या रिलेशन है, और बर्ड का नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। बोर्ड को भी, इस वाले पार्ट को भी इसी तरह से रिलेट करना है जिस तरह से कप और लिप को रिलेशन है। चलिए अब ये मॉक टेस्ट है आपको, तो आप अपना आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन, सॉरी, हाँ चलिए, ग्रास, फॉरेस्ट, बीक और बश और बुश, सॉरी। इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा, जैसे कि कप, लिप है, बर्ड, बीक, ओके। तो सी इज राइट आंसर। इनको आपको टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, इसीलिए इनके ऑप्शंस, इनके आंसर्स मैं आपको वीडियो पे ही बताता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन 5, सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्ट, ठीक है ना। जैसे सेफ की रिलेशन है सिक्योर, ठीक है ना, वैसे ही प्रोटेक्ट की क्या रिलेशन बनेगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। लॉक, गार्ड, श्योर, कंजर्व, ऑब्वियसली बात है, जैसे सेफ सिक्योर होता है, प्रोटेक्ट के साथ गार्ड आएगा, ठीक है ना। सो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 6 की बात कर लेंगे। ट्रिगर इज रिलेटेड टू रिएक्शन। ट्रिगर इज रिलेटेड टू रिएक्शन। सिमिलरली इग्नाइट इज रिलेटेड टू ए बॉम्ब, बी फायर, सी कंबस्शन एंड डी ऑप्शन नहीं है, सॉरी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है सी कंबस्शन। क्वेश्चन नंबर 7, साइक्लोन इज रिलेटेड टू विंड।
सिमिलरली वॉल्केनो इज रिलेटेड टू, जैसे साइक्लोन विंड से रिलेट है, क्या रिलेशन है इनको, ठीक है ना, वैसे ही आपको देखना है वॉल्केनो को इनमें से कौन सा ऑप्शन सूटेबल होगा, ठीक है ना, जो इसकी रिलेशन को फुलफिल करता हो। यही एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। स्नो, मैग्मा, ठीक है, कंबस्शन, एंड योर ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, मैग्मा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। स्टैचू इज रिलेटेड टू शेप इन द सेम वे ए सॉन्ग इज रिलेटेड टू ए पोइट्री, बी सिंग, सी ट्यून एंड डी कंपोज। और इसका राइट आंसर है सी, ट्यून। प्लीज़ अपना स्कोर साथ साथ बताते चलेंगे, ठीक है ना, और प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और भी क्वेश्चंस हम लाएंगे आप लोगों के लिए। बस आप प्रैक्टिस करके जाओ एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है ना, एग्ज़ाम के लिए आप फुली प्रिपेयर होंगे, यही हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए फिर आगे। डॉक्टर नर्स, जैसे डॉक्टर नर्स से रिलेट है, ऐसे ही यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी जो फॉलोवर के साथ रिलेट होगी? ए एम्प्लॉयर, बी लीडर, सी वर्कर एंड डी मैनेजर। ऑब्वियसली बात है इनमें से फॉलोवर्स किसको होते हैं? ऑब्वियसली बात है लीडर को। तो आपका राइट आंसर है बी, फॉलोवर्स, लीडर, सॉरी, ठीक है ना, बी लीडर। अब फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन। फाइंड ए पेयर दैट इज सिमिलर टू गिवन पेयर्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। जैसे 180 90 से रिलेट कर रहा है, वैसे इनमें से कौन सी टर्म आप फिक्स कर लोगे यहाँ पे? 64 इज टू 33, 2 इज टू 1, सी इज टू 23 इज टू 10 एंड ऑप्शन डी इज 137 इज टू 11। और ये भी आप सॉल्व करके ही बताएंगे, इसका भी आपको आंसर मिलेगा कमेंट बॉक्स में। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारों ने आप में से क्वेश्चन देख के ही इसका आंसर निकाला होगा, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर आपको यहाँ पे नहीं कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे। क्वेश्चन 12, जैसे कि इंसेक्ट रिलेट कर रहा है डिजीज के साथ, इंसेक्ट, डिजीज, वार, आर्मी, डिफीट, ठीक है, आर्सेनल एंड डी इज डिस्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली बात है, जैसे इंसेक्ट से डिजीज होती है, वार से क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए इसके बाद जिनको ये समझ नहीं आता है लेटर एनालॉजी, प्लीज़ हमारा वीडियो है, आप उसको एक बार देख लो, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। आपको वहाँ पे वीडियोस हमने एक ट्रिक बताई है कि किस तरह से आपको नंबर्स याद रखने हैं, A1 B2, ठीक है ना, यही नंबरिंग हमने वहाँ पे सिखाई है। चलिए यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाना, सीधा क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन इज BEGK इज टू ADFG, ठीक है ना, उसके बाद PSVY, इसके नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखो आपने, ROUX, BORUX, CLQUT एंड डी इज LOQT। क्या बताया मैंने आपको? रीजनिंग में एक पैटर्न फॉलो होता है, वही पैटर्न आपको ढूंढना है, वही अगर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो किस तरह से करोगे। एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, पैटर्न दिखाता हूँ। BEGKADFJ, उसके बाद PSVY, तो यहाँ पे क्या आएगा? जैसे हमें पता है B का नंबर 2 है, 2 के बाद 1 आया है, ठीक है ना, E का नंबर 5 है और D का नंबर 4 है, ओके, और G का नंबर क्या है? 8 है, F का नंबर क्या है? 6, सॉरी वो एक सेकंड में फिर से लिख रहा हूँ, देखो BEGK इज टू ADFJ, तो PSVY की रिलेशन क्या यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, ठीक है, कौन से वर्ड्स, कौन से लेटर्स आ जाएंगे? B का नंबर मैंने आपको बताया 2, A का नंबर 1, E का नंबर 5, D का नंबर 4, ठीक है ना, G का नंबर है आपका 8, F का नंबर है 6, इसी तरह K का नंबर आपका 11 और J का नंबर 10। तो देखो कौन सा पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है। नंबर 1 में क्या होता है? -1, 2 से 1 आ रहा है। नंबर 2 टर्म पे आप देख लोगे 5 से 4 आ रहा है, मतलब -1 यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है ना, तो इसी हिसाब से आप पैटर्न को फॉलो कर लेंगे। तो अब आप देख लेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आप बता देंगे, इसका राइट आंसर है बी। इसी पैटर्न को फॉलो करके आप देख लोगे, आपका राइट आंसर बी आएगा। क्वेश्चन 14, स्क्वायर इज टू क्यूब, और इनमें से कौन सा पेयर यहाँ पे सूटेबल होगी? A ट्राइंगल,
is to prism, B line is to cylinder, C circle is to sphere and D sphere is to earth. तो इसका राइट आंसर है A triangle is to prism. क्वेश्चन नंबर 15, फिर से वही लेटर एनालॉजी, लेटर सीरीज, QPRS इज टू XSUZ. तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद नेक्स्ट टर्म दिया है JIKL. तो यही आप प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे. NMOP ऑप्शन ए, B ऑप्शन QLNS, ऑप्शन C QNLS एंड ऑप्शन D इज PMNO. वेरी गुड. आप अपना आंसर जल्दी से बताइएगा क्योंकि ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है. तो इसका आंसर जो है, आंसर इज B. एक बार आप देख लीजिएगा कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है. What is the next number in the sequence? 1, 3, 8, 19, 42, 89. तो इसके ऑप्शंस आपको मिलेंगे. A 108, B इज 184. ऑप्शंस देख के ही आपको पता चला होगा इसका ऑप्शन क्या है. C इज 167 एंड D इज 97. और इसका करेक्ट आंसर है B 184. ओके. क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेंगे हम. 4, 6, 9, 13. इसके ऑप्शंस आपको मिलेंगे 15, ठीक है, 15, 12, 18 एंड 17. 4, 6, 9, 13. इसके ऑप्शंस मैंने इसलिए आपको यहाँ पे ही बताया क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. आपको देखते ही इस पे टाइम नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में. क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर आ जाएगा. तो A 15 है, B 12, C 18 एंड ऑप्शन नंबर D इज 17. देखिए यहाँ पे अब अगर हम पैटर्न देख लेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है. 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 13 है. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसीलिए इसका आंसर मैं आपको यहाँ ही बता दूंगा. 2 की डिफरेंस है. 6 और 4 + 2 6 होता है. 6 + 3 9 होता है. 9 + 4 13 होता है. उसका मतलब हमें 13 + 5 करना है क्योंकि पैटर्न फॉलो हो रहा है. 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आएगा. तो 13 + 5 क्या होता है? 18. राइट आंसर इज ऑप्शन C. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. 2, 7, 14, 23 एंड 47. यहाँ पे आपको देखना है क्या आएगा. यह भी इजी क्वेश्चन है. A 31, B 28, C 34 एंड D इज 38. यहाँ पे भी आपको डिफरेंस ही देखनी है, ठीक है ना. ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन. इसका आंसर भी मैं यहाँ ही बताता हूँ आपको. 2 के बाद 7, 7 के बाद 14, 14 के बाद 23 और यहाँ पे हमें निकालनी है नेक्स्ट टर्म. उसके बाद है 47. 2 और 7 के बीच में 5 की डिफरेंस और 7 और 14, 7 + 7 14, 14 + 11, ठीक है, 23. सॉरी, 14 + 9 23, ठीक है ना. 14 + 9 आपका 23. यहाँ पे देखिए 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 9 23, 23 प्लस क्या प्लस करेगी, यहाँ पे टर्म आएगी. और देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. ऑड नंबर का पैटर्न फॉलो हो रहा है. 2 की गैप है. 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 होगा. सो 23 + 11 आपका 34 आएगा. अब चेक करने के लिए क्या ये आंसर सही होगा. हाँ, 34 को आप +13 कर देंगे तो आपका 47 आएगा. दैट मीन्स यहाँ पे जो टर्म है वो 34 है. सो ऑप्शन C इज करेक्ट. अब चलो ब्लड रिलेशन पे जाने से पहले जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट पे आप जाके एक बार ब्लड रिलेशन का वीडियो देख लो. यहाँ पे भी एक फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं वो आपको मैं सिखाता हूँ ताकि आपको इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो. देखिए एक जल्दी से एक रिकेप कर लेंगे हम उसका. जिन्होंने हमारे चैनल पे देखा होगा उनको जल्दी से समझ आ जाएगा, ठीक है ना. देखो किस तरह से बन जाती है फैमिली ट्री. आपको फैमिली में याद रखना है, जनरेशन्स का ख्याल रखना है. जो आपकी लेवल की जनरेशन होगी, सपोज आपके भाई आपके कज़न जो भी है, तो उसको इन लेटर से आप डिनोट कर लोगे, यानी कि इस एरो से डिनोट कर लोगे. यहाँ पे A फॉर एग्जाम्पल आपकी सिस्टर B है तो आप इस लाइन पे जाओगे. और आपसे ऊपर वाली जनरेशन जो है, आपके पेरेंट्स, ठीक है ना, वो आपसे ऊपर आएंगे तो आपको उस एरो से डिनोट कर लोगे. और उसके बाद आपसे डाउन में जो आपके एज के नीचे जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो इस एरो से, यानी कि इन टोटल आपको 3 एरो का ख्याल रखना है. सेम जनरेशन, अपवर्ड जनरेशन एंड डाउनवर्ड जनरेशन. ऐसे ही आप फैमिली ट्री बनाओगे. उसके बाद जेंडर का भी ख्याल रखना है, प्लस आप
मैस्कुलाइन के लिए लिखोगे, मेल के लिए लिखोगे, ठीक है ना, और माइनस आप फीमेल के लिए लिखोगे। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इसी हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो इनको भी यहाँ ही पे कर लेंगे हम। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, विपल सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स सन। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, फैमिली ट्री बनाने की जरूरत भी नहीं यहाँ पे। हाउ इज विपल रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ। देखो क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बता रहा है कि एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर रहा है विपल। शी इज द डॉटर, शी जब बताया मतलब यहाँ पे नेगेटिव माइनस, क्योंकि फीमेल है, ठीक है ना, जेंडर फीमेल है, सॉरी। चलिए हाँ, देखिए यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व। शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर। यहाँ पे शी क्योंकि मैंने माइनस लिखा, नेगेटिव लिखा क्योंकि फीमेल है। शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। डॉटर है माई ग्रैंड फादर, ठीक है ना। देखिए अभी यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिया क्योंकि ये फीमेल इसका जेंडर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझो, आपका रीजनिंग ही बुलेट रिलेशन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने माइनस लिया क्योंकि फीमेल है। शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, क्योंकि ग्रैंड फादर की बात कर रही है, ठीक है ना, जो भी कर रहा है ग्रैंड फादर की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे ग्रैंड फादर नहीं आएगा नेक्स्ट वाली जनरेशन पे, क्योंकि दो जनरेशन ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रैंड फादर है, ठीक है ना, ग्रैंड फादर। और यहाँ पे और एक भी है, ग्रैंड फादर का एक बेटा है सन, ठीक है ना। तो इस ग्रैंड फादर का बेटा है, उसकी एक डॉटर है, ठीक है ना। अब हमें रिलेशन देखनी है, हाउ इज विपल रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ। बट अब विपल की बात यहाँ पे देखो किस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हो। शी इज अ डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स, उसने बोला डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, मतलब ये अगर इस डॉटर का ग्रैंड फादर है या इस डॉटर का ये सन है, मतलब ये फादर है इस डॉटर का, ठीक है ना। इसका डॉटर है ऊपर वाले, तो इसका ग्रैंड फादर का ये सन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका मतलब विपल इसी जनरेशन से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे है, तो ये इसका भी फादर है और ये इसका भी ग्रैंड फादर है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट आएगा, ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से आप फैमिली ट्री बनाएंगे। ए इज द बी सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, सी इज डॉटर एंड डी इज ग्रैंड डॉटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है, आप जल्दी से फैमिली ट्री बनाए, राइट आंसर बताने जा रहा हूं मैं इसका राइट आंसर है ग्रैंड डॉटर। उसके बाद पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, बट दैट मैन इज फादर इज माई फादर सन। फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करता है, तो वो बोल रहा है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन इज फादर इज माई फादर सन हुज फोटोग्राफ इज इट। ऑब्वियसली बात है, हिज ओन, हिज सन, हिज फादर एंड हिज डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सॉरी ग्रैंड फादर इसका ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन गलत हुआ है यहाँ पे, एक सेकंड आप, इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट, डी नहीं है, बी है इसका ऑप्शन। क्वेश्चन 22 लास्ट क्वेश्चन, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज द फादर ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए ब्रदर, बी सिस्टर, सी नेफ्यू एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइनेड। जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे आप। इसका आंसर जो है ये कैन नॉट बी डिटरमाइनेड इसका ऑप्शन है, ठीक है ना। लेकिन कैसे, यहाँ पे हम फैमिली ट्री बना के देख लेंगे डिटरमाइन क्यों नहीं हुआ। देखिए ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सेम ही जनरेशन है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ओके। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, ए ब्रदर है प्लस और बी सिस्टर है सी की, सी का जेंडर अभी पता नहीं हमने, ठीक है ना, सी का जेंडर पता नहीं, इसीलिए मैंने ना प्लस लिखा ना माइनस लिखा वहाँ पे। एंड सी इज द फादर ऑफ डी, लेकिन सी फादर है, मतलब डाउनवर्ड, क्योंकि ये फादर है, इसके नीचे एक जनरेशन आ रही है। सो सी इज द फादर ऑफ डी, किसका फादर है, सी भी प्लस आया, डी का। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ए के साथ डी की क्या रिलेशन है। ऑब्वियसली बात है, या तो नेफ्यू होगा या तो नीस होगा, बट हमें जेंडर का पता नहीं कि ये
मेल है या फीमेल है, तो हम नहीं बता सकते हैं। सो दैट इज़ वाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज राइट आंसर। आप में से कोई नेफ्यू देखेगा बट ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हमें जेंडर इसका पता नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सलाट, ठीक है ना। तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। ओके, थैंक यू।